Today we will discuss, that is the called next continuation, effects of refraction. आपके प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो कि आपको आसपास दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा ही फेनोमेना है जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आपको अपने आसपास दिखाई पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं कुछ इफेक्ट्स की बात करूं जो कि आपके आसपास दिखाई पड़ता है। पहला आपने देखा होगा कि when you immerse a stick or pencil held obliquely and partly immersed in water appears to be bent at the water surface। जब हम किसी भी पेंसिल या किसी भी डंडे को, सीधे डंडे को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है सो क्या कहते हैं पानी में इमर्स करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो आपको उसमें टेढ़ा दिखाई पड़ता है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर पे एक गिलास लें, गिलास शीशे का गिलास होना चाहिए। शीशे के गिलास में क्या करें, जो है लगभग आधे से ऊपर पानी भर लीजिए और उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए। जब आप वो पेंसिल डालिएगा तो आप देखिएगा कि जहां से वो पेंसिल उस पानी को हिट करता है वहां से वो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई पड़ती है। जस्ट जैसे कि मैंने कहा, ये एक शीशे का मान लो बच्चे गिलास है। इस गिलास में आपने क्या किया, एक ये पानी भर लिया, ये पानी भर लिया आपने। ये पानी भरने के बाद क्या किया आपने, इसमें एक ये पेंसिल डाल दिया, ये पेंसिल आपने इमर्स कर दिया। पेंसिल सीधी होती है बच्चे, आप ध्यान देंगे कि ये जैसे ही पानी में हिट किया है उसके बाद ये क्या होगा कि ऐसे दिखता है, और इनफैक्ट ये मोटा भी दिखता है, मोटा दिखता है और टेढ़ा दिखता है। अब ऐसा कैसे हो गया भाई? पेंसिल टूट गई पानी में जाते ही? ऐसा हो सकता है कि पानी में पेंसिल जाते ही टूट जाएगा, और जब बाहर निकालते तो पेंसिल फिर से टूट जाती है? उसमें फेविक्विक है? नो, ऐसा होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने पढ़ा हुआ है कि जब पेंसिल आप इमर्स कर रहे हो बच्चे, तो ये एक एयर और ये वाटर। एयर एक रेयर मीडियम हो गया और ये कौन सा मीडियम हो गया बच्चे? डेंसर मीडियम हो गया। तो अल्टीमेटली जैसे ही ये क्या होता है कि एक आपने पढ़ा है पीछे क्लास में कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इसी के कारण जो होता है बच्चे, आपका पेंसिल जो होता है वो कैसा दिखता है? मुड़ा हुआ, लगता है टूट गया। मैंने भी एक बार फील किया था। मैं एक बार याद है कि मैं नाव में बैठा हुआ था और वो मल्ला जो सेलर्स होते हैं वो अपना डंडा नदी पानी में डाले, मुझे एकाएक दिखा कि वो डंडा टेढ़ा हो गया। मैं बीइंग चाइल्ड, मैं ये डर गया कि अरे यार डंडा टूट गया, अब राइट नाउ नाव कैसे पार चलेगी। लेकिन फिर देखा जब वो निकाला तो डंडा सीधा हो गया। Then I am consulted with my teacher. He says that no, that is not happening. That happens due to the refraction of light. और भी इंसिडेंट जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, an object placed under water appears to be raised. Appears to be raised. आप इसे कम कीजिए, आप पेंसिल हटा लीजिए, इसमें एक कॉइन डाल दीजिए। कॉइन आपको अपने पोजीशन से ऊंचा दिखेगा। लेकिन इसके लिए आपको ऊपर से ऐसे नहीं देखना है, टेढ़ा देखना है। जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही देखिएगा तो कॉइन जो है आपको क्या लगेगा? ऊपर दिखेगा। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब फ्रेश वाटर का जो टैंक होता है, तालाब होता है, उसमें लगता है मिट्टी तो वो सामने रही, बच्चे लोग पांव डालते हैं और सीधा नीचे लगाते हैं, राइट? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पानी जो है हमको शैलोअर दिखता है एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, इसी के अलावा वही चीज है, and a pool of water appears to be less deep than it actually is. When thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed from the top. आपने अक्सर देखा होगा, कभी आप पढ़ते रहते हो, उस पर शीशा रख दो, आपको संख्याएं बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। शीशा नहीं रखो, कभी गलती से पानी पड़ जाता है, तब भी आपने ध्यान दिया होगा कि वो सारे अंक जो है सो बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आपने देखा होगा, जो अगर आप पानी में, जैसे मैंने कहा, इसमें नींबू डाल दो तो नींबू बड़ा बड़ा दिखता है, जब बाहर निकाल दो नींबू छोटा जाता है। ठीक, अब क्या बताइए पानी में क्या हो गया? वो फूल गया? नहीं यार, जब वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो आपको ऐसा होता है। और इनफैक्ट स्टार्स ट्विंकल एट द नाइट, स्टार्स ट्विंकल एट द नाइट।
अब ये जो मैंने इफेक्ट्स की बात की, इसी पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? व्हाई स्टार्स ट्विंकल एट नाइट? व्हाई ए पूल ऑफ वाटर appears shallower than its actual depth? Why a pencil or a stick immersed in water appears to be bent? Why a lemon put in the glass tumbler appears larger on its size? All things, it happens due to the refraction of light rays. अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका जवाब सिंपल ये होगा, इट हैपेंस, ऑल दी जितने भी हैं ऑप्टिकल फेनोमेना उसका नाम लिख देंगे, ऑल दीज ऑप्टिकल फेनोमेना हैपेंस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। जितने भी जो आपने ऑप्टिकल फेनोमेना की बात किया बच्चे मैंने, वो सारे जो होते हैं क्या किसके कारण होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये फेनोमेना होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी चीज देखा होगा, जैसे कभी कभी आता है एक क्वेश्चन और, व्हाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट? व्हाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट? द रीजन इज दैट स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, देन इट एक्ट्स लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो बिल्कुल छोटी सी, आप तारे की प्रकाश में पढ़ नहीं सकते हो भाई, इतने सारे लाखों तारे निकले होते हैं आकाश में, लेकिन आप नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि वो चीज जस्ट ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और तो क्या होता है कि आपने ये भी पढ़ा है कि एयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। जो एयर जमीन के पास होती है, गर्मी का मौसम होगा तो रेयर मीडियम हो जाएगा क्योंकि हवा गर्म होगी तो फैलती है, जो उससे ऊपर होगी फिर डेंसर, इस तरह से वो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करती है। और डिफरेंट लेयर्स जब एयर फॉर्म करेगी तो आपने पढ़ा हुआ है, जब लाइट रे आती है रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, तो उसके पास में क्या होता है बच्चे? डिफरेंट चेंजेस होते हैं। और ये दैट चेंजेस जो होते हैं, इसी के कारण स्टार्स की लाइट कभी आपके यहाँ लगता है कि ट्विंकल कर रहा है, लाइट मतलब इधर से उधर मूव करता रहता है। इट अपीयर्स दैट स्टार्स आर ट्विंकलिंग, स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ठीक है, तो इन सारे बिहाव पे जो है यू कैन आंसर, एंड ऑल जो इसका नेचुरल फेनोमेना का जो बेसिकली रीजन है, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपके बुक में भी सारा दिया हुआ है। ठीक है, ए पूल ऑफ वाटर appears to be less deep than it actual, a coin placed, वो आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। लेमन टम्बलर रखोगे तो वो लेमन जो है आपको बड़ा दिखाई पड़ता है। And on that, all these things in Lakshmi Singh book, you will right now able to solve page number 219, आप जो है पेज नंबर from Lakshmi, पेज नंबर 219, 220, 221, 221, ये आप पूरा बना सकते हैं। दैट इज फ्रॉम लक्ष्मी, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। आई होप आप सबके पास लक्ष्मी सिंह की बुक होगी, और लक्ष्मी सिंह की बुक से पेज नंबर 219, 220 एंड 221, दैट्स योर होमवर्क which is related to refraction of light, their rules and the effects of refraction. ठीक है, जो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव ही है, जो वेरी शॉर्ट आंसर है उसका 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर होगा, जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसका 3 to 4 सेंटेंस मैक्सिमम है, लॉन्ग का जो है सो 6 to 7 सेंटेंसेज है। यू हैव टू नॉट टू क्रॉस द वर्ड लिमिट। इफ कोई प्रॉब्लम होगी तो देन यू विल कॉन्टेक्ट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।